हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम फिर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख का 5वां भाग। ठीक है, तो आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो आज हम जानेंगे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या आप सुने कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के विषय में कभी सुना है आपने? उम्मीद करते हैं सुना होगा, आपके गांव में देखा होगा कहीं। बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के कुछ मीटिंग करते हैं, कुछ बैठक करते हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, कभी देखा है आपने? तो वो लोग ज्यादातर या बहुत सारे लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आते हैं वीडियो पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमने देखा था इससे पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ज्यादातर निर्धन परिवार ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। हमने देखा था ना कि बहुत सारे जो निर्धन परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोन के लिए या फिर ऋण के लिए किस पर निर्भर है? अनौपचारिक स्रोत, यानी वो साहूकार से लोन लेना पसंद करते हैं, या मित्रों से या रिश्तेदारों से, अपने जमीन के मालिकों से, ऐसे लोगों से लोन लेना पसंद करते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र का क्या कमी है? हमने देखा था उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है, फिर भी गांव के लोग उसी से लेते हैं। गांव के लोग या ज्यादातर निर्धन परिवार के लोग क्यों उससे लेते हैं? इसके पीछे क्या तर्क है? आइए देखते हैं क्या तर्क है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बैंक कम होते हैं। ठीक है, ज्यादा बैंक नहीं होता है, तो एक दो बैंक होता है, उसमें बहुत सा परेशानी हो जाता है, कागजात नहीं होता है हर किसी के पास उतना देने के लिए। तो अनौपचारिक क्षेत्र में कम कागजात मांगा जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, कागजात कम मांगा जाता है, और औपचारिक क्षेत्र यानी बैंक में ज्यादा कागजात मांगा जाता है। तो बैंक जो कागजात मांगता है हर ग्रामीण के पास नहीं होता, या उसके पास जानकारी नहीं होता है कि कैसे कैसे ये कागजात जुटाए जाए। ठीक है, तो ये समस्याओं से निपटना पड़ता है निर्धनों को। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे अच्छा समझते हैं कि किसी साहूकार से ले लिया जाए, वहां पर कोई कागजात देना नहीं पड़ता है। वो साहूकार उस ग्रामीण को जानता है या उस व्यक्ति को जानता है, और वो उसको आसानी से लोन दे देता है। ब्याज दर तो अधिक होता है, लेकिन उसको आसानी से लोन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात है। ऋणाधार की अनुपलब्धता, यही सेम चीज। ऋणाधार, जो लोन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, कागजात चाहिए, कुछ गिरवी रखने के लिए सामान चाहिए, या बहुत कुछ होता है। तो ये सब हर निर्धन के पास या हर गरीब के पास, या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास ये सारा चीज नहीं होता है, या वो जुटा नहीं पाते हैं। तो जिसके कारण वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि किसी भी अनौपचारिक क्षेत्र से लोन ले लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं से क्या होता है कि भारत जो है गरीबी के दुष्चक्र में तो फंसा हुआ ही है ही, और कर्ज में भी फंसा रहता है। बैंक या फिर सरकार जानती है कि ग्रामीण लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, और वो साहूकार से लेते हैं या फिर अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, तो जिसके कारण वो कर्ज के जाल में फंसे ही रहते हैं। तो सरकार भी चाहेगी ना कि उसकी जनता इन सब में ना फंसे, है ना। तो इसलिए वो क्या करती है, इसलिए वो एसएचजी पर बढ़ावा दे रही है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, एसएचजी क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले बताया गया है इन गरीबों को उधार देने का नया तरीका है स्वयं सहायता समूह, यानी कि एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी को एसएचजी कहा जाता है। तो ये विशेषकर महिलाओं को
छोटे छोटे एसएचजी में शामिल करने के लिए भी किया जाता है, या पुरुष भी शामिल होते हैं लेकिन ज्यादातर महिलाओं को टारगेट किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि महिलाएं छोटा छोटा काम करती है, घर में रह के भी वो काम करती है। तो इसलिए सरकार इस पर जोर दे रही है कि ग्रामीण या लोग मिलकर काम करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और वो अपना सहायता खुद करें। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है इसके विषय में अब चर्चा करते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह नाम से स्पष्ट है, स्वयं जो खुद का सहायता करे समूह में रहकर। ठीक है, खुद का सहायता करना समूह में रहकर। तो कैसे होता है ये, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 से 20 सदस्य जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। एसएचजी में मिलकर सब पैसा जमा करते हैं एक जगह। ठीक है, प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से 100 रुपया या फिर अधिक भी हो सकती है। लोग अपने हैसियत के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे ये 25 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है। ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। सब मिलकर पैसा जमा करते हैं। ठीक है, सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कर्ज समूह से ही ले सकते हैं। ठीक है, सदस्य यहाँ पर जितने हैं, कितने यहाँ पर मुख्यतः 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी इनको पैसे की जरूरत होती है ये उसी समूह से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, उनको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो उसको यहाँ पर ज्यादा कागजात नहीं देना पड़ता है। लोग क्योंकि वो समूह में जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को जान रहे हैं और वहां से वो पैसा आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो समूह जो होता है, समूह ही ब्याज लेता है, पर ये साहूकार से बहुत कम होता है ना। साहूकार जो ब्याज लेता है उससे बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ब्याज भी आसानी से मिल गया, ब्याज नहीं, लोन भी आसानी से मिल गया और ब्याज दर भी कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ फायदेमंद हुआ कि नहीं गांव वालों के लिए? हुआ, क्योंकि अब यहाँ से लोन लेकर के वो अपना छोटा मोटा काम कर सकता है और ब्याज दर भी कम होता है। ठीक है, 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। अब सबको मिलके बचत करने लगे, लोन का काम करने लगे, तो ये जो संस्था है या ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है, ये अपने आप को क्या करा लेती है? पंजीकृत करा लेती है। और पंजीकृत होने के बाद क्या होता है? वो बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाती है, बैंक से डायरेक्ट लोन ले सकते हैं उसके बाद, है ना। और लोन जो होता है ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। लोन जो होता है ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, समूह के नाम पर दिया जाता है और मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना होता है। इसका मकसद क्या होता है कि इसके जितने भी सदस्य हैं ये स्वरोजगार उत्पन्न करें। अब स्वरोजगार क्या है? खुद का रोजगार उत्पन्न करना स्वरोजगार है। जैसे कि लोग, गांव के लोग जो इस समूह में हैं वो मिलकर टोकरी बना सकते हैं, वो मिलकर रस्सी का निर्माण कर सकते हैं, वो मिलकर ईंटा फैक्ट्री खोल सकते हैं, या फिर कुछ भी सब छोटा छोटा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो सकता है। बैंक भी मदद करता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो लोन दिया जाता है इसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? समूह की हो जाती है। ठीक है, तो समूह भी चाहता है कि लोन चुका दिया जाए, तो सब मिलके यहाँ काम करते हैं, है ना। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। कितना बचत करना है, ऋण जो लिए हैं उसमें अब क्या क्या काम किया जाए, उस ऋण को कहाँ उपयोग किया जाए, ये सारा निर्णय सब मिलकर ही करते हैं, है ना। तो जिससे जो जिम्मेदारी होती है सब पर होती है, तो बैंक को भी खतरा कम होता है यहाँ पर, और लोग मिलकर भी काम करते हैं, है ना। तो इससे उनका तो भला होता ही है और बैंक का भी अच्छा होता है कि बैंक को भी उसका जो ऋण वाला काम है वो चालू रहता है। ठीक है,
ऋण लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य गंभीरता से लेते हैं, अतः ज्यादा ऋणाधार के भी ऋण उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी ये बताया था कि ऋण जो इसमें मिलता है या बैंक जो ऋण लेती है, इसकी जवाबदेही पूरे समूह की होती है। और एक व्यक्ति भी अगर लोन नहीं चुका रहा है, लोन जो लिया है उसने नहीं चुकाया, तो इसकी जवाबदेही पूरे समूह की हो जाती है। इसलिए समूह इसको गंभीरता से लेता है और प्रयास करता है कि जल्दी से जल्दी लोन क्लियर किया जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज्यादा ऋण आधार भी नहीं है जरूरत है, कागज पत्र भी जरूरत नहीं है, ना ही कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। तो इससे काम जो होता है, लोन आसानी से मिलता है और फटाफट काम होता है। ठीक है, अब इसकी सहायता से न केवल महिलाएं स्वावलंबी होती है, महिलाएं खुद अपना काम करने लगी है, और इससे क्या होता है, महिलाएं स्वावलंबी होती जा रही है, तो न केवल महिलाएं स्वावलंबी होती है बल्कि समूह को एक आम मंच मिलता है जहां सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण तथा घरेलू हिंसा पर भी चर्चा होती है। तो यहाँ से क्या होता है, महिलाएं तो स्वावलंबी होती ही है क्योंकि वो कामकाजी हो जाती है। अब वो घर से बाहर निकल के कामकाज करने लगी है, तो स्वावलंबी हुई कि नहीं हुई। और साथ ही साथ एक ऐसा मंच बन जाता है जहां वो सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर सकती है, जैसे कि क्या क्या, स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य कैसे सुधारें, गांव में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान दें, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। पोषण स्थिति और घरेलू हिंसा पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, एक ही बैठक में, एक ही मंच पर ये सारे चर्चा किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ काम तो हो ही रहा है, स्वरोजगार उत्पन्न हो ही रहा है। तो सरकार का जो मकसद था कि ऋण हर किसी को मिले, ये भी संभव हुआ, लोग कामकाज करने लगे, ये भी संभव हुआ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप फायदेमंद है या नहीं है? है कि नहीं? तो ये मददगार है, बहुतों का मदद करता है। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाएं। धन्यवाद।